बेनोई साली के इश्क में पागल होकर साली की मेहंदी की रात को उसको गोलियां मारकर छलनी कर देता है। लाहौर के इलाका सुंदर का यह वकूआ है। बेनोई अकरम जो कि अपनी छोटी साली आयशा जो 22 से 23 साल की, उसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। शादी से कुछ दिन पहले उसे कहता है कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है, तारीख भी तय हो गई है, लेकिन तुम शादी से इनकार कर दो। मैं अपनी बीवी यानी आयशा की बड़ी बहन इकरा से बात कर लूंगा, तुम्हारी वालिदा को भी मना लूंगा, तुम इनकार कर दो। जिस पर आयशा इनकार करती है कि मेरे लिए मेरी वालिदैन की इज्जत सबसे बढ़कर है और आप मेरे बहनोई लगती हैं, मेरा आपसे कोई तल्लक नहीं है। लेकिन अकरम उसे फोर्स करता है, कहता है जी मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं और शादी करो, तुम मुझसे दूर हो। आयशा इनकार करती है। आयशा के इनकार करने पर धमकियां देता है और मेहंदी वाले दिन, जिस दिन आयशा की मेहंदी होती है, जिस दिन साली की मेहंदी होती है 3 तारीख को, आज के दिन, वो क्या करता है, मेहंदी की रात को उसके सर में गोली मारता है और मौका से फरार हो जाता है। वालिदा ने एफआईआर दर्ज करवाई। जमीला बीबी ने एफआईआर में लिखवाया कि अब मेहंदी की आज रात थी और मेहंदी वाले दिन सारे मेहमान आए हुए थे, मेहमानों ने खाना खाया, मेहंदी हुई, इंतजाम अच्छे थे, सारा कुछ बेहतर था कि अब सब मेहमान घरों को चले जाते हैं। घर में जो गांव से मेहमान आए थे, दूर दूर इलाकों से मेहमान आए थे, वो हमारे रिश्तेदार घर में रुक गए। जगह कम होने की वजह से अकरम, देवर आरिफ और आयशा और इकरा एक ही कमरे में ये चारों सो जाती हैं। अब जब इन सब की आंख लग जाती है तो रात 2:30 से 3 के दरमियान जो अकरम है वो उठता है। उठने के बाद अपनी पिस्टल निकालता है और आयशा के सर पर गोली मारकर वहां से फरार हो जाता है। जैसे ही गोली की आवाज गूंजती है, इकरा जैसे ही उठती है, वो देखती है कि दूसरी तरफ उसकी जो बहन आयशा है, जो 22-23 साल की है, उसके सर से खून बह रहा है और जमीन पर गिरा है, बेड सारा भर गया है। और दूसरी तरफ उसका खामद जो है वो हाथ में पिस्टल लिए दौड़ लगा रहा है। चीखो पुकार की जाती है, बुलाया जाता है, जिस पर जमीला बीबी और बाकी जो दीगर मेहमान घर में आए होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। 415 पे कॉल की जाती है, इतला दी जाती है और देखा जाता है कि आयशा जो है मौके पर ही दम तोड़ जाती है, अस्पताल लेके जाया जाता है, लेकिन आयशा जिंदा नहीं बचती। मौत और जिंदगी कश्मकश में आयशा जिंदगी हार जाती है। ये कैसा बदबख्त बहनोई है। रिश्तों पे एतबार क्या किया जाए कि जिसको बड़ा भाई समझती थी, जिसको वालिद की जगह देती थी। इसकी वालिदा बताती हैं कि इसको हम लोगों ने घर का हर भेद दिया हुआ था। घर में हमें कोई काम करना होता था, हम लोग अकरम से मशवरा किया करते थे, क्योंकि घर का जो है ये सरबराह इसे समझा जाता था, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी का ये खामन था। इकरा जो है आयशा से बड़ी थी, उसका खामन था और कोशिश की जाती थी कि इसके हकूक पूरे किए जाएं। और जब ये घर में आता था हम लोग अपनी खाना पीना भूल जाते थे, लेकिन अकरम का ज्यादा ख्याल रखते थे। कोई भी काम काज करना होता था अकरम से मशवरा किया जाता था। लेकिन ये बदबख्त बड़ी बेटी के साथ साथ अपनी गंदी नजर जो है छोटी बेटी पर भी जमाए हुए था कि मैंने इकरा से शादी कर ली है, लेकिन मैं शादी अब आयशा से भी करना चाहता हूँ। इससे पहले इसने घर वालों को तो नहीं बताया था, लेकिन ये अपना जो इजहार ख्याल है मोहब्बत का, ये आयशा से कर चुका था कि आयशा मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं और या तो तुम अपने घर वालों को बताओ या मैं तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी बाहर शादी नहीं होने दूंगा। लेकिन आयशा के इनकार पर इस बदबख्त ने, इस बदकिरदार बंदे ने आयशा को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। क्या कसूर था उस बच्ची का, क्या कसूर था उस वालिदैन का, जिस घर में आज खुशियों का समा होना था, जिस घर में जश्न मनाए जाने थे, उस घर में अब क़यामत बरपा हुई है। उस घर में सोग मनाया जा रहा है। उस घर से अब एक लाश उठाई जानी है, जिस घर से एक डोली उठाई जानी थी, जिस घर से वालिदा ने बड़ी खुशियों से अपनी बेटी ब्याह कर दूसरे घर भेजनी थी, आज उस घर में क़यामत का समा है। माँ की बड़ी बुरी हालत है। बदबख्त अकरम जो है मौका से फरार हो गया है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और अब देखें अब अकरम कब गिरफ्तार होता है। 7 तस्वीर 4 इस बदबख्त की देखें। ये कैसा बदबख्त था जो बड़ी बहन के निकाह में होने के साथ साथ छोटी बहन पर भी गंदी नजर रखे हुए था। बड़ी खूबसूरत बच्ची थी आयशा, क्या कसूर था उसका। ये कसूर था कि उसने इनकार किया। वो अपनी वालिदैन की इज्जत चाहती थी, अपनी बड़ी बहन का घर बसाना चाहती थी, यानी उसकी नेक दिली और अपने घर वालों के लिए अच्छा सोचना उसके लिए बुरा बन गया। बदबख्त ने अपनी साली को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने तफ्तीश के लिए टीमें तश्कील दे दी और कोशिश की जा रही है कि इस बदबख्त को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और इसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इंसान रिश्तों की क्या कदर करे, अब किस पे एतबार किया जाए। आप घर में आस्तीन के सांप पालते हैं, अक्सर औक़ात हमारे सामने कभी कुछ वक़ूए आ रहे हैं, कभी कुछ वक़ूए आ रहे हैं। आप क्या राय रखते हैं कि इस बदबख्त के साथ होना क्या चाहिए, क्या चाहिए कि क्या किया जाए कि जो ऐसे वक़ूए रूनमा होते हैं इनको कम किया जा सके। हमारे माशरे में या गुर्बत हो जाती है या ये नाजायज़ इश्क मोहब्बत की ऐसी कहानियाँ, ऐसी दास्तानें खुलती हैं कि घर बर्बाद हो जाते हैं, तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अब उस माँ की क्या हालत है, उस बहन की क्या हालत है। उस बहन का घर गुजर गया, बड़ी का छोटी वैसी दुनिया से चल गई, वो माँ क्या करे। माँ की क्या हालत होगी कि बड़ी बेटी का घर उजड़ गया, बच्चे यतीम हो गए और छोटी बेटी दुनिया फानी से ही चली गई। अल्लाह ताला माँ को सब्र दे। और इस बदबख्त के साथ क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाज़मी दे। इजाज़त दे मुझे।